नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में हम पुनर्वलन कौशल के घटक की बात करेंगे। इससे पहले हमने पुनर्वलन कौशल का अर्थ और उसे इस्तेमाल करते हुए सावधानियां और उद्देश्य पर बात की है। आज हम घटक में इसके जो मुख्य घटक हैं, सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक, सकारात्मक नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक, और इससे आगे छोटे छोटे और भी घटक हैं, जैसे संकेत करना और क्रियात्मक पुनर्वलन और या श्यामपट्ट पर लिखना। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक शाब्दिक में जब किसी बच्चे ने कोई रिस्पांस किया है, स्टूडेंट्स ने, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, बढ़िया, बैठ जाइए। ये शाब्दिक। और सकारात्मक ये हुआ। और सकारात्मक अशाब्दिक में ये सकारात्मक अशाब्दिक। अब नकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक अशाब्दिक में अशुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध, ध्यान से लिखो, इस तरीके से नकारात्मकता जब भी हम कॉपी पर लिखें या मुंह से बोलें तो नकारात्मक अशाब्दिक। और लेकिन और इससे आगे नकारात्मक अशाब्दिक में ये नकारात्मक अशाब्दिक। और इससे आगे हम बात करें तो नकारात्मक तो हो ही गए। हाँ, श्यामपट्ट कौशल। इसके आगे कहते हैं अतिरिक्त संकेत। जैसे कि किसी की कॉपी पर शब्दों के आधार पर हमने लिख दिया सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे किसी के नंबर देने हैं, मार्क्स देने, ज़्यादा दे दिए अच्छा है, नकारात्मक दे रहे हैं तो कम दे दिए। और शब्दों के माध्यम से भी हमने लिख दिया कुछ बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, यानी अब अपनी अभिव्यक्ति टीचर्स ने लिख दी, वो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। तो ये है अतिरिक्त संकेत, एक्स्ट्रा कॉपी पर कर दिया या बोल के कुछ कर दिया, तो ये कहलाएंगे अतिरिक्त संकेत। इससे आगे क्रियात्मक पुनर्वलन। क्रियात्मक पुनर्वलन में कोई बच्चा, स्टूडेंट्स अच्छा काम किया है तो हमने उसको एक्स्ट्रा वर्क दिया है, कुछ जिम्मेदारी का काम दिया है। कुछ बच्चे अच्छे करते हैं तो हमने उनको बड़े प्रोजेक्ट कुछ दे दिए, ये वाला काम आप करेंगे क्योंकि आप अब तक अच्छा करते हुए आए हैं। तो इससे भी स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं कि सर ने ये जिम्मेदारी का काम, मैम ने ये जिम्मेदारी का काम हमें दिया है। इससे आगे विद्यार्थी के उत्तर को, रिस्पांस को, जो कि उसने क्लास में किया है, इसको श्यामपट्ट पर लिखना। हमारे पास तो श्यामपट्ट तो है ही, बहुत बढ़िया श्यामपट्ट है, आइए देखते हैं, है ना। ये देखिए, ये वाला है ना। क्लास सब खाली है बेटा इस समय, देखो हंगामा, ये हालत है। बाकी सब तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, तो खैर क्लास तो हमने दिखा दी। आप लोग कह रहे थे क्लास नहीं देख पा रहे हैं, बड़ी ही बच्चे ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि ये जुदाई का दर्द झेल रहे हैं, पढ़ाई से जुदा हो गए हैं, अध्ययन से जुदा हो गए हैं, तन्हा से हो गए हैं, तन्हा से अकेले हो गए हैं, किताबें छूट गई हैं, दोस्त छूट गए हैं, आना जाना छूट गया है, यादें सताती हैं, यादें। वो क्लास में बैठना, पीछे बैठना, टीचर का क्लास में आना, अचानक से शांत हो जाना, कभी लगा ही नहीं हम कब पढ़ने चले गए। होता है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम लौटेंगे, जल्दी लौटेंगे और क्लास शुरू होंगे, जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 2 महीने। ठीक है, ये तो रहा आपका पुनर्वलन कौशल के घटक। इससे आगे पुनर्वलन कौशल के महत्व पर हम बात करें। इसके माध्यम से विद्यार्थियों का विकास एवं उसके अधिगम
को उचित दिशा प्रदान की जाती है। यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, प्रेरणा, सम्मान की अनुभूति कराता है। मैंने कई विद्यार्थियों से सुना कि सर क्लास में मेरा भी नाम ले लीजिएगा। हाँ, अच्छा लगता है। हम भी यही सोचते थे कि हमारे टीचर्स हमारा नाम अच्छे स्टूडेंट्स में लें, हमारी क्लास में प्रशंसा करें। और जब हायर एजुकेशन होती है तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ जाती है। होता तो बच्चों में भी है। तो ऐसे ही ये बड़ा ही बच्चों को सही मार्ग पर लाने का काम भी करता है सकारात्मक पुनर्वलन। यह विद्यार्थियों को उनके दैनिक अभ्यास को मूल्यांकित करने में सहायता प्रदान करता है। जो भी स्टूडेंट्स घर पर जाके स्टडी कर रहे हैं, यहाँ स्टडी कर रहे हैं या कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो जब वो रिस्पॉन्स करते हैं और आपने उसे सही बताया है, आपने मतलब अध्यापक ने, आप भी अध्यापक ही हैं, मैं आपको अध्यापक से गलत अलग मान के बात नहीं करता हूँ। अब जाने आप अपने आप को टीचर समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इमेजिन कीजिए, किसी ने कहा है कि जो आप विजुलाइज कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उसे आप पा भी सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए, सोचिए। तो जैसे कि टीचर जब किसी बच्चे को कहा बहुत बढ़िया बेटा, या कहा नहीं आपका सही नहीं है, तब आप अपनी स्टडी को जांचता है कि इसके मतलब हमने सही से नहीं पढ़ा है या हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अंदाज से कह रहा था वो भी जान जाएगा, आगे से अंदाज से नहीं बोलेगा। तो ये होता है, यहाँ पर विद्यार्थी अपना खुद मूल्यांकन कर लेता है कि हमारे टीचर्स ने हमारे रिस्पॉन्स को कैसा माना है। आप लोग परेशान थे ना अपने कॉपियों के नंबर के लिए, उसी तरीके से इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अधिगम की प्रगति हेतु प्रोत्साहित होते हैं। इस चीज़ को B.F. स्किनर, बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, व्यवहारवादी, वह वे कहते हैं कि जो प्रेरणा है वह सफलता का राजमार्ग है, हाईवे है, हाईवे 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 है सफलता का। अब यदि आप विद्यार्थी को मोटिवेट करते हैं, आप किसी को भी मोटिवेट कर लेते हैं, लेकिन जब आप अध्यापक के रूप में क्लास में अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप इस पुनर्वलन का यूज करते हैं, इस स्किल का प्रयोग करते हैं, तब ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा दूरगामी सिद्ध हो सकता है। इससे आगे इस माध्यम से, इसकी स्किल के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन हेतु, उनके परफॉर्मेंस में अपेक्षाकृत सुधार कर सकता है। ठीक, पुनर्वलन कौशल के आधार पर इसमें आगे पाठ योजना भी दी है। आपको हमने क्या कह रहे हैं कि PDF उपलब्ध करा दी है, एक PDF और उपलब्ध कराएंगे तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगले सप्ताह से समय मिलता है तो हम गूगल मीट पर भी आ रहे हैं, मिलते हैं फिर गूगल मीट पर। थोड़ा टेट का एग्ज़ाम भी है, तो 22 में भी मीटिंग है और 23 में भी है पूरा एग्ज़ाम। तो मुझे लगता है थोड़ा 24 को हम रेस्ट करेंगे और 25 से फिर फुल फ्लैश में वापसी। हिंदी हो ही गया है, ज़्यादा बचे ही क्या है आपका। अब अगला स्किल है हमारे पास श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ये जिस समय ये सब स्किल्स खोजी जा रही थी, इनका निर्माण हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया के पास एक ही बोर्ड था, वो था श्यामपट्ट, काला बोर्ड। उसके बाद जब सुधार हुआ तो वाइट बोर्ड भी हैं, ग्रीन बोर्ड भी हैं। हाँ, तो लेकिन बात वही रहेगी, चाहे वो श्यामपट्ट उसे कहा जाए या कुछ शब्द ऐसे ना रूढ़ हो जाते हैं। जिस तरह से फर्रुखाबाद में एक जगह है, बड़े चौराहे से आगे बाज़ार, जो फर्रुखाबाद का मुख्य बाज़ार है, उससे आगे एक जगह पड़ती है, उसको कहते हैं पक्का पुल या पक्के पुल। अब वहाँ पुल कहीं नहीं है। हमने एक बार, कई बार खोजा उसे, लोगों से पूछा कि हमने पुल है यहाँ, कोई पुल था क्या, कि कभी रहा होगा, हमें तो पता नहीं, नाम है उसका पक्के पुल। तो इस तरीके से तो कुछ नाम रूढ़ हो जाते हैं। उसी तरह से श्यामपट्ट जब था तब श्यामपट्ट कहा गया, आवाज़ कई तरह के बोर्ड आ गए हैं, लेकिन तब भी वो स्किल का नाम जो है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल ही है। ठीक, इसमें बात कर लें थोड़ी सी, बहुत हल्की सी बात करेंगे कि जो एलिमेंट्री कक्षाएं हैं, इनमें श्यामपट्ट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स, हमारा विद्यार्थी ये नहीं जानता है कि चार क्या है। हमने कहा चार, वो भी जानता है ऐसे चार, वो जानता है चार,
और या हमने चीज़ें दिखाई, पेन दिखाया, 4 पेन दिखा दिए और कह दिया देखो ये 4 पेन हैं, जान गया। लेकिन 4 का जो चिन्ह है वो कैसा है, ये है चाहे ये वाला है, वो कैसा है, वो कैसे बनता है, उसकी अनुभूति उसे देखने के बाद ही होगी। वो चाहे अब चार्ट के माध्यम से दिखा दिया जाए अलग विषय है, लेकिन ब्लैक बोर्ड वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एलिमेंट्री क्लासेज में। इसीलिए 1986-87 में भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की पूर्ति के लिए एक अभियान चलाया 1987 में। प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों की पूर्ति के लिए एक अभियान चलाया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इतना महत्वपूर्ण है ब्लैक बोर्ड का रोल। ये सवाल मैंने एक सेमिनार में भी एक व्यक्ति से किया कि इस ऑपरेशन को नाम ब्लैक बोर्ड क्यों दिया गया। इसलिए दिया गया कि जितने भी संसाधन हैं एलिमेंट्री क्लासेज में, प्राइमरी स्कूल्स में, उनमें ब्लैक बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए पूरे अभियान को ही नाम दे दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसलिए आज हम उसी स्किल पर बात करेंगे। आज तो बहुत छोटी बात करेंगे, इससे आगे हम संक्षिप्त बात करेंगे, मुक्तसर सा बोलेंगे, मुक्तसर सा। इससे आगे हम इसके अन्य पक्षों पर भी बात कर लेंगे। श्यामपट्ट का बढ़िया उपयोग, विधिपूर्वक उपयोग, सिस्टमेटिक उपयोग आपकी टीचिंग में 4 चांद लगा सकता है। इतना बड़ा रोल है इसका, श्यामपट्ट स्किल का। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इसका प्रयोग करने में अध्यापकों को दक्ष होना चाहिए, अध्यापक को इसमें स्किल्ड होना चाहिए, जिससे कि वो अपने विद्यार्थी को कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। हैं, श्यामपट्ट लेखन कार्य हेतु आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, कौशल के क्या उद्देश्य हैं, हम आज उद्देश्य पर बात कर लेते हैं और यहीं पर विराम देते हैं। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक कॉन्सेप्ट को एकदम स्पष्ट कर देना श्यामपट्ट कौशल का ये उदाहरण होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो स्पष्ट हो जाए। हम तो मान लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि समझ में आ गया, आपने कहा हाँ सर एकदम क्लियर है, चलिए कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। तो मान लिया उसमें टाइम भी लग रहा है, 35 मिनट क्लास है तो हम कम लिखते हैं और हमारा बोलना ही काफ़ी है, हम बोलते इतना है कि अपने विद्यार्थियों को सेटिस्फाई कर रहते हैं बोल के, लेकिन फिर भी लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर ब्लैक बोर्ड का यूज करना चाहिए। आपकी हमारी बात हो रही है, लेकिन जब बच्चों के साथ हैं तब तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होना चाहिए। शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का पुनर्आकलन करना चाहिए। उसके माध्यम से ये आकलन हो जाता है कि ये उद्देश्य है ब्लैक बोर्ड स्किल का कि जो भी पढ़ाया गया उसको हमें आकलन में सुविधा रहती है, जांचने में सुविधा रहती है। इसमें ब्लैक बोर्ड हमारी सहायता करता है। कक्षा में अवधान को जागृत करना और उसकी निरंतरता बनाए रखना, यानी जो ध्यान है विद्यार्थियों का दाएं बाएं हो जाए। जब आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने जा रहे हैं, इस तरह आप लिख रहे हैं और बच्चों की तरफ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, सही तरीका लिखने का ये है कि जब हम लिखें ब्लैक बोर्ड पर तो हमारा एंगल जो है इस टाइप का होना चाहिए, इस तरीके से। और मैंने कई अध्यापक ऐसे देखे हैं, हो सकता है मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखते हैं तो बच्चे पीछे से मूंगफली फेंक भी सकते हैं और गेट से निकल भी सकते हैं। ठीक है, जब लिखने लगे जाओ, हम तो जाहिर है, तो ये भी हो सकता है। तो श्यामपट्ट कौशल को लिखते समय अपनी शारीरिक मुद्रा का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 उद्देश्य इसके हो गए। मौखिक रूप से जो पढ़ाया गया है उसको स्पष्टीकरण, कॉन्सेप्ट का स्पष्टीकरण जो भी पढ़ाया जा रहा है, और कक्षा में ध्यान को केंद्रित करना। जैसे कि हम मान लो कि पाठ पढ़ा रहे हैं जड़, कक्षा 5 में है, जड़ पढ़ा रहे हैं, तो हम जड़ का जब चित्र बना देंगे बढ़िया सा और उसके अंगों को समझाएंगे, बताएंगे, मूल रोम वगैरह, छिद्र वगैरह ये सब हम बताएंगे, मूल रोम, छिद्र, और पानी कैसे ले रहा है, कैसे पानी ले। बच्चे ने जड़ देखी है, कक्षा 5 के बच्चा जो कि 10 साल का कम से कम है, उसने जड़ देखी है, तो उसे ये सुविधा रहेगी जब आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे उसे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये होती है जड़, सर इस बात का ये काम है, ये अच्छा ऐसे इस तरीके से। अच्छा लगा आप सबसे आज डाइट में मिलकर, आपको कैसा लगा ये बताइएगा। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आपके आ रहे हैं,
इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपको जैसे भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उसमें हम अपना काम चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार विद्यार्थी।